हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 5 to 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 12th क्लास मैथ्स। तो यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे फिफ्थ प्रॉब्लम। तो ये जो एक्सरसाइज 4.2 है वो बेस्ड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्सपांड नहीं करना है डिटर्मिनेंट को, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ करके ये जो हमें प्रूव करना है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे अप्रोच रखना है। तो 5 अब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है। मेन क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट डिटर्मिनेंट b प्लस सी q प्लस आर y प्लस जेड c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स a प्लस बी p प्लस क्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ठीक है। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है b प्लस सी, फिर है q प्लस आर, फिर y प्लस जेड, डिटर्मिनेंट c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी p प्लस क्यू x प्लस वाई। अब हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी 5 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो हर एक एलिमेंट जो है इस डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस्ड है इन सम ऑफ 2 टर्म्स। तो जैसे कि b प्लस सी 2 टर्म्स का सम है, b और c। एक्चुअली प्रॉपर्टी 5 में कोई भी कॉलम में या कोई भी रो में सारे या कुछ एलिमेंट जो है वो सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस होने चाहिए, पर यहाँ तो सब एलिमेंट्स 2 टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। ओके, तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को प्रॉपर्टी 5 यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले लगाएंगे प्रॉपर्टी 5 फॉर दी फर्स्ट रो, ठीक है। तो अगर हमने फर्स्ट रो को प्रॉपर्टी 5 लगाया तो हमको मिलेगा डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो b पहला टर्म है और c दूसरा टर्म है। ओके, यहाँ पे q पहला टर्म है, r दूसरा टर्म है, y पहला टर्म है, z दूसरा टर्म है। पर हमको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ध्यान से देखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे सेकंड रो को। तो यहाँ पे c है, ठीक है, यहाँ पे c है, यहाँ पे r है, देख सकते हो आप, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे z है, यहाँ पे z। तो पहले हम ऑर्डर नहीं देखेंगे इसके b प्लस सी, सिर्फ इसको पहला टर्म कहेंगे b, c को दूसरा टर्म कहेंगे। तो हमको प्रॉपर्टी 5 से क्या मिलेगा, b पहला टर्म फर्स्ट रो का, फिर पहला टर्म फर्स्ट रो का इस q, पहला टर्म फर्स्ट रो का यहाँ पे y है। ओके, और बाकी के एलिमेंट सेकेंड और थर्ड रो में सेम रहेंगे। तो c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, फिर a प्लस बी है, p प्लस क्यू x प्लस वाई। ओके, अब सेकेंड डिटर्मिनेंट में सेकेंड टर्म आ जाएगा फर्स्ट रो के। तो c फिर r फिर z, ठीक है, और यहाँ पे है c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। ये बाकी के टर्म सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये हमको ठीक से लिखना है, ये डिटर्मिनेंट का जो सेकेंड लाइन है। तो z प्लस एक्स यहाँ पे, ओके, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सेकेंड लाइन है। अब ये थर्ड रो भी सेम रहेगा, a प्लस बी बी प्लस क्यू और x प्लस वाई।
ओके, तो ये हमको मिला है, दिस इज बाय प्रॉपर्टी 5। अब हमको इस फर्स्ट डिटर्मिनेंट में क्या मिला है, बी क्यू वाई, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, पर ये हमने क्यों किया है, तो अगर हम इस थर्ड रो को देखें यहाँ पे फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, ओके, तो इसको भी हम प्रॉपर्टी 5 लगा सकते हैं थर्ड रो को। ओके, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट के लिए अब हम प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे थर्ड रो में, तो हमको क्या मिलेगा, बी क्यू वाई, और फर्स्ट डिटर्मिनेंट के लिए ही, तो बी क्यू वाई सी प्लस ए, फिर आर प्लस पी, फिर है जेड प्लस एक्स, और फर्स्ट टर्म ऑफ द थर्ड रो इज ए, फिर फर्स्ट टर्म ऑफ द थर्ड रो सेकेंड एलिमेंट इज पी, फिर फर्स्ट टर्म ऑफ द थर्ड रो थर्ड एलिमेंट इज एक्स, प्लस, तो सेम डिटर्मिनेंट, ये इसी डिटर्मिनेंट को हमें देखना है, बी क्यू वाई सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। ओके, फिर सेकेंड टर्म क्या है थर्ड रो में, बी, फिर है क्यू, ओके, फिर है वाई। तो ये हमने दो डिटर्मिनेंट्स लिखे हैं इस फर्स्ट डिटर्मिनेंट से ही। अब हम सेकेंड डिटर्मिनेंट को देखेंगे, इसको भी हम प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे सेकेंड रो के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो सी आर जेड है, यहाँ पे भी सी आर जेड है, तो सेकेंड रो के लिए प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट स्प्लिट हो जाएगा। पहले डिटर्मिनेंट है सी आर जेड, फिर सी आर जेड, और थर्ड रो तो सेम रहता है, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, फिर प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट को ही देखना है, तो फर्स्ट रो तो सेम रहेगा सी आर जेड। अब सेकेंड रो में सारे सेकेंड एलिमेंट सारे सेकेंड टर्म्स आ जाएंगे सम के सेकेंड रो में, तो ए पी एक्स, ओके, और थर्ड रो तो सेम रहता है, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को अगर आप देखो सेकेंड डिटर्मिनेंट को, तो यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, तो इसीलिए बाय प्रॉपर्टी 4 बाय द नोट ऑफ प्रॉपर्टी 4, ठीक है, या प्रॉपर्टी 3 डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है, अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट 0 होता है यहाँ पे। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा, सेकेंड डिटर्मिनेंट, दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे भी 2 रोज आर आइडेंटिकल, तो इसीलिए ये भी डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ दो ही डिटर्मिनेंट बचेंगे। पहला डिटर्मिनेंट बी क्यू वाई सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए पी एक्स, और प्लस ये फोर्थ डिटर्मिनेंट बचेगा सी आर जेड ए पी एक्स, ओके, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है ये हम देखेंगे। तो ये हमें प्रूव करना है 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो आप देख सकते हो सिंगल एलिमेंट से मतलब कि हर एक टर्म जो है वो एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, पर यहाँ पे तो
सम अभी भी बाकी है इस दो डिटर्मिनेंट में, तो फिर से हम प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे। ओके, तो इस डिटर्मिनेंट के लिए पहले प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे हमें लिखना है बाय प्रॉपर्टी 3। ओके, ये 0 बनते हैं, उसका रीज़न हमें लिखना है, तो बाय प्रॉपर्टी 3। ओके, अब हम यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। इस डिटर्मिनेंट के लिए हमें प्रॉपर्टी 5 लगाना है, तो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी क्यू आई, फर्स्ट रो तो सेम रहेगा, तो हमें प्रॉपर्टी 5 लगाना है इस डिटर्मिनेंट के लिए। तो फर्स्ट टर्म आ जाएंगे डिटर्मिनेंट में, तो बी क्यू वाई सी आर जेड ए पी एक्स, ठीक है। तो बी क्यू वाई सी आर जेड ए पी एक्स प्लस, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसी डिटर्मिनेंट को देखना है, फिर से इसी डिटर्मिनेंट को देखना है, तो प्लस बी क्यू वाई, अब सारे जो सेकेंड टर्म है वो आ जाएंगे। सेकेंड टर्म क्या है, ए पी एक्स सेकेंड रो में, ए पी एक्स, और थर्ड रो जो है वो सेम रहेगा ए पी एक्स। अब हम पिछले इक्वेशन या पिछले एक्सप्रेशन का सेकेंड डिटर्मिनेंट देखेंगे यहाँ पे। तो इस रो 3 को हमें प्रॉपर्टी 5 लगाना है। अब फर्स्ट टर्म आ जाएंगे पहले डिटर्मिनेंट में जब हम स्प्लिट करेंगे प्रॉपर्टी 5 से, तो सी आर जेड फिर ए पी एक्स और ए पी एक्स फिर प्लस सी आर जेड, ओके, ए पी एक्स। अब सेकेंड टर्म आ जाएंगे डिटर्मिनेंट के, वो बी क्यू वाई, ओके। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो रोज जो है वो आइडेंटिकल है इस सेकंड डिटर्मिनेंट में, तो ये 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पे दो रोज जो है वो आइडेंटिकल है, तो इसीलिए ये भी डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा। ओके, दिस इज बाय प्रॉपर्टी 3, दिस इज बाय प्रॉपर्टी 3। मतलब कि ये जो 0 बन रहे हैं डिटर्मिनेंट्स वो प्रॉपर्टी 3 से है, पर जो हमने स्प्लिट किया है डिटर्मिनेंट्स को वो प्रॉपर्टी 5 से। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पे पहले हमने स्प्लिट किया है डिटर्मिनेंट्स को बाय प्रॉपर्टी 5 और बाद में हमने ये 0 लिखा है बाय प्रॉपर्टी 3। तो ये सेकेंड और थर्ड डिटर्मिनेंट 0 बनते हैं, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट बचेगा बी क्यू वाई सी आर जेड ए पी एक्स प्लस डिटर्मिनेंट, ये फोर्थ डिटर्मिनेंट भी बचेगा सी आर जेड ए पी एक्स और बी क्यू वाई, ठीक है। तो अब हम फिर से देखेंगे हमें क्या प्रूव करना है। तो 2 टाइम्स ए पी एक्स है पहले, फिर बी क्यू वाई, फिर बाद में सी आर जेड। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में ए बी सी है, मतलब कि यहाँ पे पहले बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बाद में ए है, यहाँ पे तो पहले सी है, यहाँ पे बाद में ए है और बाद में बी है। तो ऑर्डर क्या होनी चाहिए, ए बी सी, फर्स्ट रो में ए, सेकेंड रो में बी, थर्ड रो में सी, ठीक है। तो उसी तरह में ये डिटर्मिनेंट्स के रोज जो है वो चेंज करने हैं। ओके, तो एक ही डिटर्मिनेंट के पहले हम रोज चेंज करेंगे। ओके, तो इस डिटर्मिनेंट के अगर हम रोज चेंज करें तो हमें क्या बनाना है, जो डिटर्मिनेंट है वो इस डिटर्मिनेंट में बनाना है, ठीक है। तो सी आर जेड पहले हमें चाहिए यहाँ पे, तो हमें रो 2 जो है वो रो 1 से इंटरचेंज करना है फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो इन डिटर्मिनेंट 1
इन द फर्स्ट डिटर्मिनेंट R2 चेंजेस टू R1, ठीक है। तो वो हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट, देखो डिटर्मिनेंट के रोज हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो CRZ, फिर BQY और APX। पर जब हम रो चेंज करते हैं या कॉलम चेंज इंटरचेंज करते हैं तब साइन चेंज हो जाएगी डिटर्मिनेंट की, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया है, तो एक बार हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो माइनस एक बार आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अब सेकेंड डिटर्मिनेंट तो सेम रहेगा, दैट इज CRZ APX और BQY, ओके। पर यहाँ पे देखो इस डिटर्मिनेंट में B थर्ड रो में है, तो हमें अब सेकेंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करना है। तो R2 इंटरचेंज विथ R3 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट ओनली, इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, ओके। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब जो माइनस साइन है वो पहले था यहाँ पे माइनस साइन, अब हमने फिर से एक बार इंटरचेंज किया है रो को, ठीक है। एक बार इंटरचेंज किया है रो को, रोज को एक बार इंटरचेंज किया है, तो इसलिए एक बार यहाँ पे फिर से माइनस साइन आ जाएगा। डिटर्मिनेंट CRZ, फिर APX और BQY, फिर प्लस ये सेकेंड डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, CRZ APX BQY। तो दिस विल बी इक्वल टू, अभी आप देख सकते हो माइनस माइनस इज प्लस, तो डिटर्मिनेंट CRZ APX BQY प्लस डिटर्मिनेंट CRZ APX BQY, ओके। तो अब सेम है डिटर्मिनेंट, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स CRZ फिर APX और BQY। पर हमें क्या चाहिए, A फर्स्ट रो में चाहिए, B सेकेंड रो में चाहिए, C थर्ड रो में चाहिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, रो 2 को रो 1 में एक्सचेंज इंटरचेंज करेंगे, तो एक बार माइनस साइन आ जाएगा, तो -2 APX, ठीक है। फिर CRZ BQY। अब फिर से हमें क्या चाहिए, यहाँ पे B जो है वो सेकेंड रो में चाहिए, B जो है वो सेकेंड रो में चाहिए, तो इसलिए फिर से हम रोज को इंटरचेंज करेंगे। कौन से दो रो 2 और रो 3 को, तो पहले से माइनस साइन था, तो अब फिर से एक माइनस साइन आ जाएगा, -2, ओके। -2 हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे -1 लिखेंगे, ओके। फिर डिटर्मिनेंट APX, सेकेंड रो अब बन जाएगा BQY, क्योंकि हम सेकेंड रो थर्ड रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। अब थर्ड रो क्या बन जाएगा, ये सेकेंड रो CRZ, ओके। तो अब -2 टाइम्स -1 क्या है, 2 और APX BQY CRZ। तो ये हमें मिल गया है जो हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ओके। तो प्रॉब्लम 5 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 में हमें क्या प्रूव करना है,
डिटर्मिनेंट 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी बी सी 0 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी और बी सी 0। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज़ करके 0 प्रूव करना है, ये डिटर्मिनेंट है ऐसे। तो पहले हम क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी 1 यूज़ करेंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि अगर हम रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। ओके, मतलब सारे रोज़ जो है वो कॉलम में हम बदले और कॉलम जो है वो हम रोज़ में बदले, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो सेम रहता है। तो ये जो रो है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, दैट इज़ 0a माइनस बी। ये रो जो है वो बन जाएगा सेकंड कॉलम, माइनस a 0 माइनस सी। और ये जो थर्ड रो है वो बन जाएगा थर्ड कॉलम, बी सी 0। पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है, इक्वल टू हमें लिखना है। दिस इज़ बाय प्रॉपर्टी 1। ओके, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि अगर हम अगर सारे नहीं, अगर टर्म्स किसी भी रो में स्केलर से मल्टीप्लाइड है तो वो जो स्केलर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट रो में -1 एक्चुअली मल्टीप्लाइड है। कैसे? तो अगर हम यहाँ पे लिखें -1 और -0 तो माइनस प्लस 0 फिर से हमें मिल जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे -a को हम लिख सकते हैं -1 टाइम्स a, और इसको हम लिख सकते हैं -b। ओके, सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं -a, इसको हम लिख सकते हैं -0, इसको हम लिख सकते हैं -c। हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। -b, इसको हम लिख सकते हैं -b या -1 टाइम्स b, फिर इसको हम लिख सकते हैं -1 टाइम्स c, और इसको हम लिख सकते हैं -0। हमने कुछ चेंज नहीं किया है यहाँ पर, सिर्फ -1 जो है वो हम दिखा रहे हैं कि आ जाता है यहाँ पर। ओके, ऐसे ये भी हम लिख सकते हैं -1। ओके, एक्चुअली आपको समझना है कि ओके हम लिखेंगे -1। तो अब हम क्या करेंगे, -1 स्केलर अब मल्टीप्लाइड है हर एक टर्म को डिटर्मिनेंट में। यहाँ पे हर एक टर्म रो का मल्टीप्लाइड नहीं है, बल्कि हर एक टर्म डिटर्मिनेंट में -1 से ही मल्टीप्लाइड है। तो हर एक रो से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, या हर एक कॉलम से हम -1 कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो हम रो से -1 यहाँ पे कॉमन लेंगे, -1 फिर -1 सेकेंड रो से, और थर्ड रो से भी -1। तो अब डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? -0। ओके, यहाँ पे -0, फिर a, फिर -b, फिर -a, फिर -0, फिर -c, फिर b, फिर c और -0। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे -1 टाइम्स -1 इज 1, 1 टाइम्स -1 इज माइनस। ओके, या -1, ठीक है। -1 टाइम्स -1 इज 1, 1 टाइम्स -1 इज -1। तो डिटर्मिनेंट -0 क्या होता है? 0, a है यहाँ पे, फिर -b, फिर -a, फिर 0 है। ओके,
फिर है -c, फिर है b, फिर है c, और फिर -0 इज 0। ओके, तो ऐसे हमें मिला है तो दिस इम्प्लाइज, अब जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है ये 0a, वो हम लिखेंगे 0a -b, फिर -a0 -c, फिर bc0, ओके, इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ -1 मतलब माइनस, ओके, तो माइनस डिटर्मिनेंट 0a -b -a0 -c bc0। हमने लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ओरिजिनल लिखा है और बाद में ये जो हमें मिला है वो हमने लिखा है। अब दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट 0a -b -a0 -c bc0। अब ये जो माइनस डिटर्मिनेंट है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो प्लस 0a -b, फिर -a0 -c, ठीक है, फिर bc0 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये क्या है, ये सेम डिटर्मिनेंट है, सेम है, तो ऐड हो जाएंगे 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट 0a -b, फिर -a0 -c, फिर bc0 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 है इसलिए। तो अब अगर हम दोनों साइड 2 को डिवाइड करें, ये तो स्केलर है जो कि मल्टीप्लाइड है डिटर्मिनेंट से, तो दोनों साइड अगर हम 2 को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट 0a -b -a0 -c bc0 इज इक्वल टू 0। ओके, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें यही प्रूव करना था। ओके, तो हैंस प्रूव्ड। तो हमने प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 7। प्रॉब्लम 7 में हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट -a² ab ac ba -b² bc ca cb -c² इज इक्वल टू 4a² b² c²। तो सॉल्यूशन, तो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, -a² ab ac, फिर ba -b² bc ca cb -c²। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज़ करके प्रूव करना है। ये तो इजी प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम पहले तो a कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट रो से, b कॉमन ले सकते हैं सेकेंड रो से, c कॉमन ले सकते हैं थर्ड रो से। तो a हमने कॉमन लिया है फर्स्ट रो से, b हमने कॉमन लिया है सेकेंड रो से, c हमने कॉमन लिया है थर्ड रो से। हमें क्या मिलेगा, -a b c, फिर b -b और c, ओ सॉरी यहाँ पे a है, b हमने कॉमन लिया है सेकेंड रो से, तो यहाँ पे बचेगा a, क्योंकि b a है, b हमने कॉमन लिया है तो a बचेगा। थर्ड रो से हम c कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे a b और -c, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमें रीज़न लिखना है बाय प्रॉपर्टी 4। अब फिर से हम प्रॉपर्टी 4 यूज़ करेंगे हर एक कॉलम के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में a कॉमन है, सेकेंड कॉलम में b कॉमन है, थर्ड कॉलम में c कॉमन है।
तो फिर से हम कॉमन लेंगे ए बी और सी को। ए को पहले कॉमन लिया है, बी को बाद में, फिर सी को। फिर डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, फर्स्ट कॉलम में -1 1 1, फिर सेकंड कॉलम में 1 -1 1, थर्ड कॉलम में 1 1 -1। ओके, ये फिर से है किस प्रॉपर्टी से, बाय प्रॉपर्टी 4। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, a टाइम्स a इज़ a स्क्वायर, b टाइम्स b इज़ b स्क्वायर, c टाइम्स c इज़ c स्क्वायर। और इस डिटर्मिनेंट को हम अब एक्सपांड ही करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे और सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस, ठीक है, पर वो सिंपली एक्स्ट्रा स्टेप्स हमें मिलेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपांड करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था, एक्सपांड नहीं करना है, पर एक्सपांड नहीं करने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है डिटर्मिनेंट की। ओके, अब यहाँ पे तो हमें एक्सपांड नहीं करना है, तो ब्रैकेट -1 ये एलिमेंट, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ कौन से एलिमेंट, ये एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट से आपको थॉरली आना चाहिए। तो ब्रैकेट -1 टाइम्स -1 दैट इज़ 1, -1 टाइम्स 1 इज़ 1, फिर -1 ये एलिमेंट पर नेगेटिव साइन। ओके, ऑल्टरनेट साइन होती है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 पर माइनस साइन है, -1, फिर 1 टाइम्स -1 और 1 टाइम्स 1, रूल में माइनस है तो -1, तो -1 टाइम्स -1 इज़ -1 यहाँ पे, और रूल में माइनस है तो -1 टाइम्स 1 इज़ 1। अब प्लस ये थर्ड एलिमेंट 1, अब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 1 -1 1 1, तो 1 टाइम्स 1 इज़ 1, -1 टाइम्स -1 इज़ -1, so this is equal to a square b square c square multiplied by -1 times 1 -1 is 0, फिर -1 times -1 is -2 प्लस 1, और यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो हमें मिलेगा a square b square c square 0, this will be 0, -1 times 0 is 0, -1 times -2 is +2, फिर +1 times 1 + 1 is 2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा a square b square c square 2 + 2 that is 4। ओके, और दिस विल बी इक्वल टू 4a square b square c square, तो ये हमें चाहिए था। ओके, तो हैंस प्रूव्ड। तो हमने प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।